ये तो 1932 का नौटंकी करते करते 5 साल ख़त्म हो गया। इस पिछले साल में शराब, अफीम, टोडा, गौ तस्करी और युवाओं को दारू बांटा गया, यही हुआ और तो कुछ काम हुआ नहीं। जो पॉलिटेक्निक कॉलेज आया था उनको ले गए। दरअसल बात ऐसा है कि हम लोग 81 विधानसभा सीटों में सबसे कमज़ोर विधायक अगर देखा गया 81 में से अकेला यादव। सिटिंग विधायक का कहीं टिकट करता है जल्दी। इनका इतना छवि खराब रहा कि पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया। ये भी बोल दिया रांची से, क्योंकि हम इसको जान रहे हैं, जिसमें हम लोग विधायक जी का नॉमिनेशन करके वापस जा रहे थे, बुढ़िया चौक पर वो पैसा बांटने गए थे कि हमारा कल नॉमिनेशन है कांग्रेस से। हमको इस चीज़ का हम वहाँ देखे हैं। वहीं पर सब बहुत सारे लोग वहाँ तो कांग्रेस पार्टी जानते हैं, अल्पसंख्यकों का पार्टी है, उनका जो आला कमान है वही बोलते हैं। तो वहाँ पर वो पैसा बांट रहे हैं, वहीं पर उनको फ़ोन आया कि है सो टिकट कट गया। तो वहीं अरुण साहब के बारे में क्या सोचेंगे? देखिए, उनके पिता भी पूर्व में चुनाव लड़े थे, उसके बाद ना उसकी मम्मी क्षेत्र में रही न बेटा, और सीधा पता भी नहीं था उनको कि हमको टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो सब जानते ही हैं 25 तारीख को नॉमिनेशन है, 24 तारीख को कंफर्म नहीं हुआ है। अब बस जो प्रत्याशी थे पहले कांग्रेस का वही बोल रहे हैं कि 2 करोड़ का टिकट लेके आ गए, और 2 करोड़ का टिकट लाने के कारण लोगों को बताएं, सनातन धर्म के लोग इतने खंडित हैं कि अगर 10 करोड़ पैसा खर्च कीजिएगा तो आपको 20,000 वोट मिलेगा, और उन लोग 2 करोड़ दे के टिकट आप लेके आ जाइए, आपको 30,000 वोट मिल जाए। इसीलिए दोनों लड़ाई लड़ रहा था वो 30,000 वोट के लिए, और हम लोग का 3 लाख का वोट का कोई अहमियत नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कोई 3 लाख वोट का सम्मान नहीं कर रही है, सब 30,000 वोट के पीछे मर रहे हैं। क्या हम लोग 3 लाख वोट एक तरफ मारेंगे तो किसी को हवा लगेगा? और इस बार पता चल जाएगा। बड़ी हमारे विधायक इतने कॉन्फिडेंस थे कि टिकट के लिए आपने कभी नहीं देखा होगा कि हाँ वहाँ भागे हैं, टिकट निश्चित था। तो पूरा मतलब कॉन्फिडेंट था वो, तो पूरा क्षेत्र में जिस दिन टिकट बंटवारा हुआ, चुनाव का तारीख घोषणा हुआ 18 तारीख से, पूरा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। और उन लोग दोनों तो कभी जैसे रामायण में शूर्पणखा राम भगवान के पास लक्ष्मण के पास प्रशांत करने जाती थी ना, तो दिल्ली रांची कर रहे थे। लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं है। तो हम लोग अपने नेता का ताकत को समझ सकते हैं कि क्या पहुंच है, और अगर वो जीत कर जाते हैं, मंत्री बनकर आते हैं, तो बड़ी का क्या सौभाग्य होगा, ये तो आने वाला दिन है। नमस्कार, जोहार, मैं हूं नितेश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोल। दोस्तों, आगामी 13 नवंबर और 20 नवंबर को झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसी सिलसिले में मैं झारखंड का दौरा कर रहा हूं, और अभी मैं इस वक्त बरही चौक पे हूं और हमारे साथ कुछ लोग हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर बरही विधानसभा में सबसे ज़्यादा चर्चित चेहरा कौन है, और इस बार बरही विधानसभा से लोग किनको अपने विधायक प्रतिनिधि के रूप में देखेंगे और चुनेंगे। तो सबसे पहले आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। जोहार। तो बताइए, सबसे पहले मैं आपको सच चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो झारखंड में विधानसभा चुनाव है, उसमें बरही में विगत 5 सालों से बरही की जनता ने सारी सुविधा से वंचित रहा है। चाहे तो मूलभूत समस्या हो, या तो विकास की समस्या हो, या तो सुरक्षा की समस्या हो, सारे समस्या से जूझ रहे हैं। तो यहाँ पिछले 5 वर्षों में, मतलब यहाँ तो कांग्रेस की सत्ता थी उस वक्त अकेला जी का, तो मतलब पिछले 5 वर्षों में आप लोग कुछ नहीं जानते हैं उनके? कुछ काम नहीं किए ना, कुछ नहीं काम किए हैं। अच्छा, इस बार आप लोग किनको वोट दे रहे हैं? इस बार बरही विधानसभा में पूरे लहर भारतीय जनता पार्टी के योग्य उम्मीदवार पूर्व विधायक माननीय मनोज कुमार की ओर से पूरे बरही विधानसभा में उन्हीं का लहर चल रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? 1-2 कारण बताइए। इनके पीछे कारण है कि जीते या हारे, ये पब्लिक के बीच में रहने के काम किए हैं। जैसे 24 घंटा का समय होता है, और पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव ने 20 घंटा तक पब्लिक का सेवा किए हैं, और ये सुख की घड़ी या दुख की घड़ी में दोनों में ही पब्लिक के साथ रहते हैं। इसीलिए बरही विधानसभा के पूरे जनता ने ठाना है कि जो पब्लिक का सेवा करे, पब्लिक का हित के सोचे और दुख सुख में साथ दे, उन्हीं के ओर हम लोग वोट करेंगे, और वह व्यक्ति है मनोज कुमार यादव। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी कह रहे थे मुझे कि वो हारने के बाद भी, मतलब दिन रात और पिछले 5 वर्षों से हर दिन सक्रिय हैं आप बरही विधानसभा में, तो ये बात सत्य है? सत्य है, यही तो लोकप्रियता है उनमें, इसे कोई झूठा नहीं कह सकता है। ये जो विगत उनका बरही में 1990 में उन्होंने कदम रखे हैं, और 90 से आपने जितने भी
बरही विधानसभा के जनता के सुख दुख में खड़े हुए हैं। और जो बरही किसी भी मायने में रोशन हुआ है वो माननीय पूर्व विधायक मनोज कुमार यूर से ही रोशन हुआ, चाहे तो विकास का हो, चाहे तो स्कूल हो, कॉलेज हो, या तो हॉस्पिटल हो, या तो रोड हो, हर गांव हर क्षेत्र में उन्होंने काम किए हैं। अच्छा, तो अभी जो तत्कालीन विधायक हैं यहाँ से, तो उनके द्वारा कुछ ये सब चीज़ें का काम नहीं हुआ है? ये तो देखने का चीज़ है। आप लोग तो हर जगह जाते होंगे जी। आपको सुनने को मिलता होगा कि वर्तमान विधायक क्या किए हैं नहीं किए हैं। ये तो मैंने जागता हुआ सबूत है, जीता जागता सबूत। अच्छा, कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो मतलब आरोप लगाते हैं कि जो विधायक जी हैं वो बाहर से हैं, बाहरी हैं, तो उनको वोट नहीं दीजिए, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो जो लोग इस विषय पर बोलते हैं ना, शायद उनको पता नहीं है कि जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं श्री मनोज कुमार यादव जी, उनका पिताजी भी इलेक्शन यहाँ लड़ चुके हैं और वो भी हम लोग को ज्ञान नहीं है। अब सोच लीजिए, मेरा उम्र 52-54 साल हो गया, अब उनके पहले भी है, तो इस हमको नहीं समझ रहा है कि इस पर क्या बोलना चाहते हैं लोग। तो उसको या तो जानकारी नहीं है या तो झूठ बोलते हैं। सही बात। अच्छा, आप लोग बताइए कि जो अभी गठबंधन की सरकार है हेमंत सोरेन की, तो उनका बहुत सारा योजना जो चल रहा है, जैसे मैया सम्मान योजना, तो उससे संबंधित आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब क्या है वो? जहाँ तक देखा जाए मैया सम्मान योजना की अगर हम बात करें झारखंड में, तो हमारा जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, जितने भी प्रकार की पेंशन जो केंद्र सरकार से लाभुकों को मिलता है, उस पेंशन को यहाँ पर 8 महीना से रोका गया। और अगर बात करें मैया सम्मान योजना की, अगर देना ही था सरकार को, तो 5 सालों में आज 1,25,000 रुपया हर महिला को मिलना चाहिए, जो कि इस चुनाव के समय में चुनावी एजेंडा को लेकर के चुनाव में बहलाने फुसलाने के लिए महिलाओं को, क्योंकि महिला तो जानती है कि जो दिया है भाई उसको हमको देना है वोट, उसी को लेकर के पैसा उधर का रोक करके और 1,000 रुपया महिलाओं को दिया गया है, जो कि यहाँ पर महिलाओं को ठगने का काम किया गया है। दूसरा चीज़ अगर देखा जाए तो जो भी अभी महिला को पैसा मिला है, सिर्फ 100% में 40% महिला ऐसी हैं जिनको पैसा मिल पाया है, और 60% ऐसे लोग हैं, ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी दीदी हैं जिनको पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है। यही तो है आपका सरकार का एजेंडा, और सरकार दिग्भ्रमित कर रही है लोगों को। आप यहीं से बरही से ही हैं? जी, तो यहाँ यहाँ प्रखंड से हैं, बरही विधानसभा से। यहाँ पे सबसे ज़्यादा चर्चित चेहरा कौन है? आप लोग किनको वोट कर रहे हैं? देखिए, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी को हम लोग वोट करते हैं, कमल फूल छाप में वोट करते हैं। और यहाँ से हमारे जो प्रत्याशी हैं आदरणीय श्री मनोज कुमार यादव जी, अब उनका लहर है, और इस बार कमल फूल खिलेगा पूरे झारखंड में, बरही विधानसभा में, और हम लोग विजय होंगे। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे बहुत अभी जो झारखंड में बहुत ज्वलंत मुद्दा चल रहा है कि बांग्लादेशी लोग यहाँ पे आकर के बस रहे हैं, तो उस विषय पे क्या कहना चाहते हैं? तो देखा जाए तो बांग्लादेशी जामताड़ा जो हमारे यहाँ जो ज़िला है, उधर संथाल परगना में अगर देखा जाए तो वहाँ पर रोहिंग्या, बांग्लादेशी और बंगाल के जितने मुसलमान लोग देखा जाए तो बांग्लादेश से यहाँ घुस रहे हैं, और उनको यहाँ पर सरकार की काफ़ी श्रेय मिल रहा है, सरकार के माध्यम से वो यहाँ पर घुस रहे हैं। और आने वाला समय में अगर इसी प्रकार से चलता रहा, और इस बार अगर हम सभी जनता अगर मिल करके सरकार नहीं बदलते हैं, इस ठग सरकार को, इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंकते हैं, तो आने वाला समय पूरे झारखंड का डेमोग्राफी बदल जाएगा, और यहाँ पर हिंदुओं को रहने के लिए पलायन करना पड़ेगा और जुर्म हो जाएगा। इस चीज़ को अगर यहाँ पर हिंदू अगर नहीं समझते, यहाँ के मतदाता नहीं समझते हैं, तो आने वाले समय काफ़ी हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा नहीं होगा। इसके लिए हम सबों को एक मत होकर के और अपना मत का सही प्रयोग करना है, और भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, और सरकार यहाँ जो भ्रष्टाचारी सरकार है उसको उखाड़ कर फेंकने का काम करें। आप लोग किनको दे रहे हैं वोट? कमल फूल माननीय श्री मनोज कुमार यादव जी को। क्यों? जैसा कि सब लोगों ने बताया कि जैसे भारत का जो डेमोग्राफी चेंजिंग हो रहा है, और भारत में जो मैया सम्मान लाए हैं, मैया अपमान है, 4 साल 10 महीना तक अपमान की, ठीक है, 2 महीना में 2,000 रुपये दे के सम्मान करना चाहते हैं। ऐसा होता है कहीं कि 4 साल 8 महीना में बेटी इंसाफ मांग रही है, दीदियाँ इंसाफ मांग रही है। आज आंगनबाड़ी का दीदियों का पेमेंट रुका हुआ है, फिर जल सहिया दीदी लोग का पेमेंट रुका हुआ है, सबका पेमेंट रुक के, जो बूढ़ा बुजुर्ग जो सिर्फ 1,000 रुपये पर निर्भर कर रहे थे उनका पेमेंट रोक के, और इस वोट को खरीदा जा रहा है। तो इस वोट खरीदवा सरकार को कोई भी हम लोग जन समर्थन देने के पक्ष में नहीं है। दूसरी बात, एक बात और हम देखते हैं, अभी हमारे यहाँ पर सभी जनता लोग यही बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दो। तो हम लोग का झारखंड राज्य निर्माण का जो आंदोलन रहा है, ये
बहुत लंबा आंदोलन रहा है। और जो आज ये सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं, रांची की कुर्सी पर जो बैठे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के हैं, कांग्रेस के हैं और झामुमो के हैं, ये सब लोग ही तो देश पर राज किए हैं। आज़ादी के बाद तो यही सब लोगों का शासन रहा है। लेकिन इन लोगों ने 1912 से तो भारत हमारा जब एकीकृत बंगाल से बिहार को अलग किया गया, उसके बाद से ही राज्य निर्माण का आंदोलन शुरू हो गया। 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में जब नेहरू जी झारखंड आए थे, उसमें उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि झारखंड फारखंड कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद भी आंदोलन चलता रहा, बहुत सारे आंदोलन हुए। अभी जो एक सीट जीत करके जो सत्ता में मंत्री फिर बैठे हैं सत्यानंद भोक्ता आरजेडी से, उनके भी जो सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी भी एकीकृत बिहार में, उन्होंने भी झारखंड को देने से मना कर दिया था। और जब हम एनडीए की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, तो हम लोगों ने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी राज्य को निर्माण करने के लिए कितना अपना सारा सर्व कुछ निछावर कर दिए। और बिहार के तमाम नेताओं के बाद, उड़ीसा के तमाम नेताओं के बाद, भारी विरोध के बाद भी हम लोगों ने दोनों सदनों से पास करके राष्ट्रपति के पास बिल भेजा, साइन करा के अलग राज्य का निर्माण करके दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और अभी कुछ एक और मुद्दा चल रहा है कि मनोज यादव कहाँ के हैं, ये हैं वो हैं। ये ऐसा वे बच्चे बोल रहे हैं जिनका जन्म भी नहीं हुआ था, उसमें विधायक जी यहाँ के लोगों का सेवा की हैं जी। हमारे गांव जहाँ से हम आते हैं, वहाँ पर हम लोग जब बहुत छोटा थे और जो हमसे भी छोटा हैं, वो लोग कह रहे हैं कि मनोज यादव बाहरी हैं। पहले उनका अपना डेट ऑफ बर्थ चेक करना चाहिए और मनोज यादव का बरही में सेवा का टर्म को चेक करना चाहिए। दूसरी बात, एक और भी अफवाह बनाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य निर्माण के बाद यहाँ सरकार में रही क्या की, ना उद्योग नीति बना, ना पुनर्वास नीति बना, ना नियोजन नीति बना, ना स्थायी नीति बना, सारा नीतियाँ बना है। बस केवल राजनीति करने की का जरूरत नहीं है, किताब खोल के पढ़ने की भी जरूरत है। राज्य निर्माण के तुरंत 1 साल के बाद 2001 में आदरणीय मरांडी जी के ने प्रथम उद्योग नीति लेके आए। फिर 2012 में जब भाजपा की सरकार थी, द्वितीय औद्योगिक नीति लेके आए, रघुवर दास औद्योगिक नीति बनाए। 2008 में हम लोग का पुनर्वास एवं पुनर्निवास नीति बना। सारा नीतियां बना हुआ है। 16 वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद केवल सब राजनीति करते रहे। रघुवर दास को बहुमत मिला, 1985 के आधारित बेसिस पे उन्होंने हम लोगों को स्थानीय नीति दिया और नियोजन नीति बनाया। ये तो 1932 का नौटंकी करते करते 5 साल ख़त्म हो गया, जो हमारे हिसाब से तो संभव नहीं लगता है। अच्छा, यहाँ के बारे में थोड़ा बताइए, जो अभी तत्कालीन विधायक हैं, तो उनके कार्यकाल में पिछले 5 वर्षों में वरी क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ, और पहले ये बताइए। इस पिछले साल में शराब, अफीम, टोडा, गौ तस्करी और युवाओं को दारू बांटा गया, यही हुआ। और तो कुछ काम हुआ नहीं। जो पॉलिटेक्निक कॉलेज आया था उनको ले गए। दरअसल बात ऐसा है कि हम लोग 81 विधानसभा सीटों में सबसे कमज़ोर विधायक अगर देखा गया 81 में से अकेला यादव। इनका कोई फाइल जाता था कि बरी में हमको कॉलेज चाहिए या हमको रोड चाहिए, तो इनका फाइल बंद करके सदन में रख दिया जाता कि ये तो जाने वाला है। और आप इसका परिणाम भी देखें, सिटिंग विधायक का कहीं टिकट कटता है जल्दी। इनका इतना छवि खराब रहा कि पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया। ये भी बोल दिया रांची से, क्योंकि हम इसको जान रहे हैं, जिसमें हम लोग विधायक जी का नॉमिनेशन करके वापस जा रहे थे, बुढ़िया चौक पर वो पैसा बांटने गए थे कि हमारा कल नॉमिनेशन है कांग्रेस से। हमको इस चीज़ का हम देखे हैं। वहीं पर सब बहुत सारे लोग वहाँ तो कांग्रेस पार्टी जानते हैं, अल्पसंख्यकों का पार्टी है, उनका जो आला कमान है वही बोलते हैं। तो वहाँ पर वो पैसा बांट रहे हैं, वहीं पर उनको फ़ोन आया कि है सो टिकट कट गया। तो वहीं पर सब लोग भाग गया। जो पैसा लेने गया था सो भी कांग्रेस से आपको टिकट नहीं मिला, वहीं से सब भाग गया। रात ही रात गाड़ी उठाए भाग गए हैं। और जो साइकिल को पंचर किए थे फिर उसी में साट के आए हैं। पंचर हुआ चीज़ कितना दिन चलेगा। तो अभी जो कांग्रेस जिसको दी है टिकट अरुण साहू जी को, तो उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? अरुण साहू के बारे में क्या सोचेंगे? देखिए, उनके पिता भी पूर्व में चुनाव लड़े थे, उसके बाद ना उसकी मम्मी क्षेत्र में रही न बेटा, और सीधा पता भी नहीं था उनको कि हमको टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो सब जानते ही हैं 25 तारीख को नॉमिनेशन है, 24 तारीख को कंफर्म नहीं हुआ है। अब बस जो प्रत्याशी थे पहले कांग्रेस का, वही बोल रहे हैं कि 2 करोड़ का टिकट लेके आ गए। और 2 करोड़ का टिकट लाने के कारण भी उनको बताएं कि हम लोग सनातन धर्म के लोग इतने खंडित हैं कि अगर 10 करोड़ पैसा खर्च कीजिएगा तो आपको 20,000 वोट मिलेगा, और उन लोग 2 करोड़ दे के टिकट आप लेके आ जाइए, आपको 30,000 वोट मिल जाएगा।
इसीलिए दोनों लड़ाई लड़ रहा था। 30,000 वोट के लिए, और हम लोग का 3 लाख का वोट का कोई अहमियत नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कोई 3 लाख वोट का सम्मान नहीं कर रही है। सब 30,000 वोट के पीछे मर रहे हैं। क्या हम लोग 3 लाख वोट एक तरफ मारेंगे तो किसी को हवा लगेगा? और इस बार पता चल जाएगा बड़ी क्या होने वाला है। बहुत मजबूत के साथ, पूरा पूर्ण बहुमत के साथ, भारी बढ़त के साथ मनोज यादव को हम लोग जिता करके विधानसभा भेज रहे हैं। और बरही का एक सौभाग्य होगा कि हर कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि पुराना आदमी जितना भी बड़े बड़े शीर्ष पर हैं, आप देख सकते हैं, सभी तो पुराने अनुभव लोग को ही राज्य चलाएंगे ना। अनुभव लोग ही राज्य चलाएंगे। अब कोई नया वगैरह आदमी को दे देंगे तो वो तो चला नहीं पाएंगे। तो इस मामले में हमारे विधायक जी बहुत अनुभव हैं और बरही का सौभाग्य खुलने वाला है। इसलिए बरही की जनता और तमाम लोगों से हम यही निवेदन करेंगे कि सारे शिकवा शिकायत को भूलकर मनोज यादव को विधायक चुने। हमारे विधायक इतने कॉन्फिडेंस थे कि टिकट के लिए आपने कभी नहीं देखा होगा कि हाँ वहाँ भागे हैं। टिकट निश्चित था, तो पूरा मतलब कॉन्फिडेंट था। वो तो पूरा क्षेत्र में जिस दिन टिकट बंटवारा हुआ, चुनाव का तारीख की घोषणा हुआ 18 तारीख से, पूरा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। और उन लोग दोनों तो कभी जैसे रामायण में शूर्पणखा राम भगवान के पास लक्ष्मण के पास परेशान करना जाती थी ना, तो दिल्ली रांची कर रहे थे। लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं है। तो हम लोग अपने नेता का ताकत को समझ सकते हैं कि क्या पहुंच है। और अगर वो जीत कर जाते हैं, मंत्री बनकर आते हैं, तो बरही का क्या सौभाग्य होगा, ये तो आने वाला दिन ही बताएगा। चलिए ठीक है, वो तो अब रिजल्ट बताएगा ही। हाँ, रिजल्ट के लिए आसपास रहिए। जी जी, जय श्री राम, भगवान आज चलेगा।